जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की और इसी के कड़ी में हम लोग कंप्यूटर के उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो केबीएस में बार-बार पूछे गए हैं, जिनको हम कहते हैं ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो केबीएस के पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में कंप्यूटर वाले सेक्शन में बार-बार रिपीट हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये ईएमआरएस में भी यही क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चन मिलते-जुलते क्वेश्चन से रिपीट होंगे। तो चलिए हम लोग जो है बिना समय गंवाए हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन डेट एंड टाइम से रिलेटेड है कि डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट फिल इन द ब्लैंक दिया है कि डेस्कटॉप में हमें डेट एंड टाइम कहाँ पे दिखाई पड़ता है, समय और दिनांक आपको कहाँ दिखेगा। अपना डेस्कटॉप कभी खोलिएगा या लैपटॉप खोलिएगा तो आप देखेंगे जो राइट हैंड साइड पे सबसे नीचे होती है ना, चाहे आपका ये नया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर पुराना वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपको जो है राइट हैंड साइड पे डेट और टाइम आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए डेट एंड टाइम यहाँ पे दिख रहा है और ये जो बार है ना, इसको हम टास्क बार कहते हैं। इसमें टास्क ही दिखता है, ये सब इसको जो है ये लगे हुए ना, ये जो हम विंडो खोलते हैं, जो भी टास्क हमारा चल रहा होता है वो यहाँ पे शो होता रहता है कि भाई हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल रखा है, पेंट खोल रखा है, विंडो खोल रखा है और यहाँ पे सारा एमएस वर्ड खोल रखा है, तो इसको टास्क बार कहा जाता है। तो डेट एंड टाइम आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा? टास्क बार में। माई कंप्यूटर में डेट एंड टाइम नहीं दिखाई पड़ता। रिसाइकल बिन में तो हम जो चीज़ डिलीट करते हैं ना, वो जाके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। मान लीजिए कोई चीज़ गलती से अगर हम डिलीट कर दें तो ये रिसाइकल बिन में 30 दिन के लिए पड़ा रहता है। अगर हमको चाहिए तो हम इसी यहाँ से फिर से वो डिलीट चीज़ को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो है और कोई चीज़ नहीं है। तो जो टास्क बार होता है, जो कंप्यूटर का या ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ये टास्क वाला नीचे वाला बार होता है, जिसको हम टास्क बार कहते हैं, इसी में आपको डेट एंड टाइम मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक दिया गया है द प्राइमरी टास्क केयर ऑफ बिहाइंड द सीरीज डिटेल्स एंड मैनेजर द हार्डवेयर। ये कह रहा है कि उस चीज़ का क्या नाम है जो मेन बिहाइंड द सीरीज, बिहाइंड जो जो कंप्यूटर का जो पीछे से काम करने वाला चीज़ है, जो छुप के काम कर रहा है लेकिन सब कुछ उसी पे निर्भर है। जितने हार्डवेयर कंप्यूटर में आपके लगे हों, चाहे इनपुट डिवाइस लगा हो, हार्डपुट डिवाइस लगी हो, कुछ भी लगा हो, कोई भी हार्डवेयर लगा हो, वो सब कैसे काम करता है, उसके लिए कौन सा सिस्टम जिम्मेदार है, कौन सा सॉफ्टवेयर जिम्मेदार है, क्या लगा हुआ, उसी का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस या हार्ड डिस्क। तो भाई इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है ओएस। कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते हैं। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? डेस्कटॉप में, आजकल लैपटॉप में यही चल रहा है, विंडो चल रहा है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है और कोई भी, चाहे जो कोई भी डिवाइस हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, सब में कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है। उसी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से उस कंप्यूटर के, उस सिस्टम के सारे पार्ट, चाहे वो हार्डवेयर हों, चाहे बाकी के आप बाद में डाले जाने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सब उसी की मदद से चलते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हम आगे बढ़ते हैं। यू क्लिक बी टू मेक द टेक्स्ट। कह रहा है कि टेक्स्ट को अगर आप बी क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट उससे क्या हो जाता है? बी फॉर बोल्ड हो जाता है ना भाई, बोल्ड हो जाता है। इटैलिक्स, अरे इटैलिक्स में क्या हो जाता है? तिरछा हो जाता है यार। इटैलिक्स करोगे तो तिरछा थोड़ा सा हो जाएगा। ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट तिरछा हो जाता है, इटैलिक में तिरछा हो जाता है। अंडरलाइंड अगर कर दोगे तो भाई अंडरलाइन के लिए यू दबाया जाता है, इटैलिक्स के लिए आई दबाते हैं जब आप टेक्स्ट फॉर्मेट करते हो। और बी अगर दबा दोगे तो बोल्ड हो जाता है। इटैलिक्स और अंडरलाइंड अगर करोगे तो दोनों हो जाएगा, तिरछा भी हो जाएगा और अंडरलाइन भी हो जाएगा। तो जब हम बी क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट जो होता है बोल्ड हो जाता है। ये देखिए बोल्ड जो है बोल्ड में ही लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा काला हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बोल्ड। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए फिल इन द ब्लैंक इज ये प्रोफेशनली डिजाइंड एम्पटी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अडॉप्टेड टू यूजर्स नीड। ये कह रहा है कि एक ऐसा प्रोफेशनली डिजाइन एम्पटी डॉक्यूमेंट जो अडॉप्ट किया जा सकता है यूजर की नीड के हिसाब से, उसको क्या कहा जाता है? उसको फाइल कहते हैं, उसको गाइड कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं या यूजर गाइड फाइल कहते हैं। भाई अगर आप लोगों ने आप यह चाहे एम एस वर्ड उठा के देख लीजिए, चाहे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ले लीजिए, उसमें कुछ टेम्पलेट बने होते हैं। टेम्पलेट का मतलब होता है कि वो बने बनाए फॉर्मेट होते हैं। अगर आप चाहो ना, आपको अगर कुछ लिखना है तो आप इसको उठाइए सीधे इस टेम्पलेट को और आप अपना नाम लिखिए अपने जो है यूजर की नीड के हिसाब से ना, कि भाई यूजर जो भी चाहे अपना नाम लिखिए, अपना कुछ भी लिखिए और बनाना शुरू कर दीजिए। तो इस इम्पैटी डॉक्यूमेंट को जो यूजर की नीड के आधार पे उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है? टेम्पलेट तो कहते हैं यार।
फाइल तो कोई भी चीज़ होती है, जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो फाइल ही होती है। जो भी हम डेस्कटॉप पे कुछ भी बना दें, चाहे डॉक्यूमेंट सेव करें, एक्सेल करें, वो सब फाइल ही कहलाते हैं। गाइड तो यार जो है यूजर गाइड होते हैं ना, जबकि कोई चीज़ कैसे चलानी होती है, चाहे यूजर गाइड फाइल हो या फिर गाइड हो। राइट आंसर आपका टेम्पलेट होता है। अगले पे आते हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है, फिल इन द ब्लैंक दिया है, इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। सॉफ्टवेयर कोड में अगर आपको जो है एरर प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या, उसको कुछ प्रक्रिया का क्या नाम है? डीबगिंग, कंपाइलिंग, इंटरप्रेटिंग या टेस्टिंग। तो इसको डीबगिंग कहते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, जो हम लोगों ने वीडियो देखा था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है या फिर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो पहले उसकी डिजाइनिंग होती है, उसकी कोडिंग होती है। और वेबसाइट को या फिर जो जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको लॉन्च करने से पहले उसमें उसकी कोडिंग को चेक किया जाता है कि भाई देख लो इसमें सारी कोडिंग सही की गई है, सारा प्रोग्रामिंग सही है, कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। तो इसी को यानी जो एरर प्राप्त करने की प्रक्रिया उसका नाम है डीबग करना। बग का मतलब होता है कीड़ा। ठीक है, ये बग जो आया है, जब ये देख रहे हैं ना, ये वाला जो कोड है ना, ये देख लीजिए, ये है एक कुछ जो है काकरोच जैसा कोई कीड़ा मिल गया था किस पे। ये जब शुरू शुरू में कंप्यूटर, ये सही मैं बता रहा हूँ, कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये जो शुरू शुरू में कंप्यूटर जब बने थे तो इस तरह से कोडिंग नहीं होती थी कंप्यूटर पे, पेपर पे लिखे जाते थे इस तरह से पेपर पे। तो पेपर पे लिखे जा रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ, जो साइंटिस्ट थे उनको जो है उनके जो पेपर पे जो है कोई कीड़ा मरा हुआ मिल गया। तो अब भाई मिल गया तो कुछ चीज़ उसमें डिलीट हो गई, कुछ चीज़ जो है गायब हो गया। तो फिर इसको हटाने के फिर उसी में धीरे धीरे ये प्रचलन में आ गया, डीबग करना भाई, कीड़ा हटाओ कीड़ा हटाओ। तो कीड़ा हटाओ ये सॉफ्टवेयर में आज भी चल रहा है कि अगर जो है सॉफ्टवेयर में आप प्रोग्राम जो है लॉन्च करने से पहले हम उसमें देखते हैं कि कहीं पे कोई गलती, कोई एरर तो नहीं है। तो इस प्रक्रिया का नाम है डीबग करना, डीबगिंग करना। डीबग मतलब होना कि कोई भी कमी हो, त्रुटि हो, उसको खोजिए और उसको सही कर दीजिए। अगर बिना इसको जो है डीबग किए हुए अगर आप लॉन्च कर दोगे कोई भी सॉफ्टवेयर तो उसमें बहुत ज़्यादा फला है या बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हैक होगा, हैंग होगा, सब कुछ दिक्कत आ जाएगी, ठीक से काम नहीं करेगा। ये ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट बराबर क्या होता है भाई? 8 बिट बराबर 1 बाइट के होता है ना भाई। 8 बिट, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट ना। 8 बिट बराबर 1 बाइट। अगर 4 बाइट हो तब, 4 बिट हो तब, तो उसको निब्बल कहा जाता है। 1 निब्बल के बराबर होता है, 1 निब्बल के बराबर वो होता है। तो 8 बिट बराबर क्या? 1 बाइट, 1 किलोबाइट। बाइनरी डिजिट तो 2 होता है, 0 1 1। मेगाबिट या मेगाबाइट। तो राइट आंसर 8 बिट बराबर जो होता है 1 बाइट के बराबर हो जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाइट। फिर आ जाइए, डायरेक्टरी विद इन डायरेक्टरी इज कॉल्ड, मतलब डायरेक्टरी के अंडर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी कहेंगे। अरे भाई जो भी चीज़ होती है सब ही हो जाती है। जैसे होता है ना, बड़े अधिकारी से नीचे जितने भी होते हैं उनको कहते हैं सब ऑर्डिनेट, मतलब उनके नीचे काम करने वाले। तो डायरेक्टरी है तो उसके नीचे जो डायरेक्टरी हो उसको सब डायरेक्टरी कहेंगे। राइट आंसर जहाँ भी मिल जाए मान लीजिए। मिंट डायरेक्टरी, अरे नहीं, जूनियर क्या होता है? जूनियर डायरेक्टरी नहीं होती है, पार्ट डायरेक्टरी नहीं होती, सब डायरेक्टरी उसको कहते हैं। डायरेक्टरी विद इन डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द हार्डवेयर डिवाइस कॉमनली रेफर्ड एज ब्रेन, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या है भाई ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? अरे नहीं भाई, हार्डवेयर होता है वो। हार्डवेयर का नाम है सीपीयू। सीपीयू, सीपीयू, सीपीयू कोई जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सीपीयू हार्डवेयर है कंप्यूटर का, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितनी खोपड़ी चलती है कंप्यूटर की, उस खोपड़ी का नाम है सीपीयू। इसीलिए सीपीयू को ही मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। किसका? कंप्यूटर का। अब ये मत कहना कि लैपटॉप का, तब फिर क्या होता है? अरे लैपटॉप में भी सीपीयू पड़ा होता है, छोटा रूप होता है सीपीयू का। तो इसको क्या कहते हैं भाई? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम तो यार स्टोर करता है, वोलाटाइल मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डाटा इनपुट नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रेन होती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। अगला है कि इन एक्सेल, एक्सेल मतलब कोई भी एक्सेल ले लो, MS एक्सेल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल फाइल ले लो, कुछ भी ले लो। अगर आपको चार्ट क्रिएट करना हो तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? अगर आपको एक्सेल फाइल में कोई चार्ट डालना हो, कोई चार्ट बनाना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? चार्ट विजार्ड यूज करोगे, पिवट टेबल यूज करोगे, पाई चार्ट यूज करोगे या बार चार्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा, आप चार्ट विजार्ड खोलिए, चार्ट विजार्ड में जाइए, आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कोई भी टेबल बनाना चाहो उसमें डाल दोगे। तो जो ऑप्शन आप यूज करोगे वो है चार्ट विजार्ड। अगर आपको जो है चार्ट बनाना है इन एक्सेल में तो आपको ये ऑप्शन खोलना पड़ेगा। आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ये कॉलम एंड रो इन योर वर्कशीट। वर्कशीट मतलब एक्सेल सीट। एक्सेल सीट में जो कह रहा है कि जहाँ पे जो होता है रो एंड कॉलम मिलते हैं
उनको क्या कहते हैं, तो ये जहाँ पे रो और कॉलम मिलते हैं उसको कहते हैं सेल। ये है सेल। तो सारा सेल में ही होता है, जो एंट्री हम करते हैं ना एक्सेल फाइल में, जो भी एंट्री डेटा होती है वो इन्हीं सेल में होती है, कॉलम, वैल्यू, एड्रेस या सेल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेल। ये देख लीजिए, ये है कॉलम, ये वाला हो गया कॉलम, और ये हो गया आपका रो। और ये जो जहाँ पे का क्या करा है भाई, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन यहाँ पे मान लीजिए हो रहा है, तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये जो डब्बा बन रहा है, इसी का नाम है सेल। ठीक है। जीव विज्ञान में सेल को कोशिका कहते हैं। ठीक है। जो फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट है किसका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। जीवन जो किससे बना है, सेल का बना है। छोटा जीव होगा, एक कोशिकीय जीव होगा, तो उसका शरीर एक सेल से बन जाएगा। और अगर बहुकोशिकीय जीव होगा, जैसे हम लोग जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोगों का शरीर जो होता है मल्टी सेल से बना हुआ है, एक से अधिक सेल मिलके बने हुए, सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल मिलके पूरी बॉडी बना दिए हैं। चलिए वो सेल हो बायोलॉजी वाली होगी। यहाँ वाली जो ये एक्सेल वाली सेल है, ये सेल बनती है इंटरसेक्शन से। कहाँ के इंटरसेक्शन से, जहाँ पे कॉलम एंड रो मिलती हैं आपस में, जो खाली स्थान बनता है, जो सेल बनता है, उसी को हम, जो खाली स्पेस बनता है उसी को सेल कहा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जल्द ही इसको जो है पूरा कवर कर लेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग जो है इसको